हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे शब्द भेद पर। ठीक है कि शब्द के कितने भेद होते हैं। और ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं डीएसएसपी, सीटेट की, यूपी टेट, सुपर टेट या फिर किसी भी एकेडमिक एग्ज़ाम की या फिर यूपी पेट एग्ज़ाम की, तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। हर एक टॉपिक पर आपको वीडियोस जो है मिल जाएगी। सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, जहाँ पर आपको सीडीपी की भी सारी वीडियोस मिल जाएगी। यूपी पेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट यूपी पेट पर, जहाँ पर आपको हर एक टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने जो है वर्तनी वाला वीडियो डाला था, अगर वो आपने नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। शब्द भेद। देखिए, शब्द के कई भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने 6 ले रखे हैं, लेकिन आगे मैं अभी जो है और भी एक्सप्लेन आपको करूँगा। जैसे कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, संकर शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं, और विदेशज शब्द जो होते हैं वो कौन से शब्द होते हैं। उदाहरण के साथ हम समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहे। देखें, जब भी हम बात करते हैं तत्सम की, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। तो तत्सम शब्द जो है वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से आते हैं और हिंदी में इस्तेमाल होने लगते हैं। ठीक है, आप देखेंगे अगर हिंदी भाषा में, तो हिंदी भाषा में कई ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के हैं और वो हिंदी में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हों और हिंदी में प्रयोग हो रहे हों, उन्हें हम कहते हैं तत्सम। ठीक है, तत्सम शब्द कहते हैं। और ऐसे शब्दों में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। ठीक है, संस्कृत में जैसे इस्तेमाल होते हैं वैसे ही जब हिंदी में इस्तेमाल होने लग जाए तो ऐसे शब्दों को हम कहेंगे तत्सम। ठीक है, जैसे कि अग्नि। अग्नि एक ऐसा शब्द है जो संस्कृत का वर्ड है, लेकिन हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है बिना किसी बदलाव के। ठीक है, और वायु हो गया, माता, सूर्य और पुत्र। आप देखेंगे ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये संस्कृत में जिस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन्हें हिंदी में भी इस्तेमाल किया जाता है। तत्भव। ठीक है, तत्भव की अगर हम बात करें, तत्भव शब्द की, तो तत्भव शब्द वह शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं और संस्कृत से तो आते हैं, लेकिन इसमें बदलाव करके जो है इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब ये कि संस्कृत का ही शब्द होगा, लेकिन जब उसे हिंदी में इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कुछ बदलाव कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं तत्भव। ठीक है, तत्भव जो बदलाव के साथ जो है हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक उदाहरण भी मैंने यहाँ ले रखा है, हस्त। हस्त का मतलब होता है हाथी। ठीक है, अब हस्त संस्कृत का शब्द है, लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दिया और हिंदी में इस्तेमाल होने लग गया ये हाथी। संध्या। संध्या कहते हैं सांझ को। ठीक है, सांझ जो है वो हिंदी का शब्द है और संध्या जो है ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है, तो संध्या में बदलाव कर दिया, परिवर्तन कर दिया थोड़ा सा, और फिर ये सांझ बन गया। ठीक है, तो जब संस्कृत के शब्दों में बदलाव करके हिंदी में जब इस्तेमाल करते हैं उसे हम, तो हम उसे कहते हैं तद्भव। देशज शब्द की अगर हम बात करें, ठीक है, देशज शब्द, तो देशज शब्द वह शब्द होते हैं जो हम अपने देश में बनाते हैं। ठीक है, अपने देश में बनाते हैं। अभी इसमें अलग अलग क्षेत्रों के अपने अलग अलग शब्द हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों के अपने अलग अलग शब्द हो सकते हैं। ये क्षेत्रीय प्रभावित शब्द भी इन्हें कहते हैं, जैसे कि पेट, पगड़ी, लोटा, खाट, टांग। ठीक है, अब ये ऐसे शब्द हैं जो हिंदी के भी नहीं हैं, संस्कृत के भी नहीं हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसे शब्द बनाए गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं देशज, जो हमारे देश में बने हैं। जबकि बात करें अगर विदेशज शब्द की, विदेशज शब्द की अगर हम बात करें, तो ऐसे शब्द जो अन्य देशों की भाषा से लिए गए हैं उन्हें हम कहते हैं विदेशज शब्द। ठीक है, ये विदेशी शब्द। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, जैसे आप देखेंगे अफसर, ठीक है, डॉक्टर, ट्रेन। ये शब्द किसके शब्द है? ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं और हिंदी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर आप देखेंगे अरबी के शब्द भी हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आदमी, इलाज। ठीक है ना, इलाज, आदमी, ये क्या है? ये अरबी के शब्द हैं। और बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, अरबी के बहुत सारे होते हैं, अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन हम अमूमन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन ये शब्द कहलाते हैं विदेशज शब्द। तुर्की। तुर्की भाषा के भी कई ऐसे शब्द हैं जो हम हिंदी भाषा में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि काबू, कुली, ठीक है, चाकू, तमचा, ताश। ये ऐसे शब्द हैं जो तुर्की भाषा के शब्द हैं, लेकिन हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब पुर्तगाली भाषा के भी शब्द हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आलमारी, ठीक है, आलपीन, कमीज, कॉफ़ी, काजू,
गमला। अब ये शब्द ऐसे हैं जो आपको लगेगा कि ये हिंदी भाषा के शब्द हैं, लेकिन नहीं, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं हिंदी में। ठीक है, फारसी शब्द भी हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कारीगर, ठीक है ना, पजामा, जादू। अब ये शब्द हिंदी में आपने देखने को मिलते हैं, लेकिन हैं ये फारसी शब्द। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हिंदी भाषा है वो कई भाषाओं का योग है। ठीक है, ओके ओके। अब जो है संकर, संकर कौन से शब्द होते हैं? तो आपको याद रखना है, एक संकर जो है ऐसे शब्द होते हैं जो दो विभिन्न या कहें कि भिन्न भिन्न स्रोतों से आते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं संकर शब्द। जैसे कि आप ये एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी शब्द में आप देखेंगे रेल जो है ये अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, रेल जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। तो ये दो भाषा मतलब दो स्रोत हो गए इसके। तो ऐसे शब्द जो दो भाषा के स्रोतों से आकर के मिलकर बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं संकर शब्द। सील बंद, अब बंद अब देखेंगे ये अलग भाषा का शब्द है और सील जो है ये अलग भाषा का शब्द है। पानदान, पानदान आप देखेंगे इसमें दान जो है ये अलग भाषा का शब्द है और पान जो है वो अलग भाषा का शब्द है। तो ऐसे शब्द जो अलग अलग भाषा के से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं संकर शब्द। ठीक है, ओके। रूढ़ शब्द भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है रूढ़ शब्द कि रूढ़ शब्द कौन कौन से होते हैं। तो रूढ़ शब्द की अगर हम बात कर रहे हैं तो रूढ़ शब्द आपको पता होना चाहिए कि जिन शब्दों के खंड ना हो उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको अगर हम अलग अलग कर दें तो कोई नया शब्द नहीं बनता। ठीक है, जैसे अब रेलगाड़ी को अगर मैं अलग अलग करूंगा तो रेल अलग हो जाएगा, गाड़ी अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों के टुकड़े करे जाएं अगर तो कोई नया शब्द ना बने। जैसे कि दिन है, अब दिन को अगर मैं दो टुकड़ों में बांटूं तो दी अलग कर दूं और ना अलग कर दूं तो क्या ये अलग कोई शब्द बन रहा है? नहीं बन रहा। तो ऐसे शब्द जिनके टुकड़े ना किए जाएं या टुकड़े करने पर जिसका अर्थ भंग हो जाए या फिर गलत हो जाए तो उसे ऐसे शब्दों को हम कहते हैं रूढ़ शब्द। अब इसमें उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे कि दिन हो गया, ठीक है, घर हो गया, मुंह हो गया, घोड़ा हो गया, ये सारे के सारे रूढ़ शब्द में आते हैं। यौगिक शब्द की अगर हम बात करें, ठीक है, यौगिक शब्द, तो यौगिक शब्द वह शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, यानी ये शब्द ऐसे हैं जो इसका अपोजिट है। ठीक है, इसका अपोजिट है, ये दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। याद रखें, ये आप इन्हें संकर वाले शब्द ना समझ लें। संकर वाले शब्दों में मैंने लिखा है दो भिन्न स्रोतों से आए हुए, यानी कि इसमें क्या होती है, भाषा, दो अलग अलग भाषा के शब्द जब आके मिलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही भाषा के, ठीक है, यौगिक शब्द में क्या होता है, जब दो शब्द हों और एक ही भाषा के हों और मिलकर जो है कोई नया शब्द बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं यौगिक। जैसे कि राजपुत्र, अब राजपुत्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, राज और पुत्र, और दोनों ही हिंदी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, राजपुत्र। समाज और एक, सामाजिक, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। विद्या और आल्य, ठीक है, विद्या आल्य, ठीक है, विद्यालय जो शब्द है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विद्या और आल्य। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं और एक ही भाषा के होने चाहिए। ठीक है, और अलग भाषा के हैं तो फिर तो संकर शब्द कहलाएंगे। अब बात करते हैं एकार्थी शब्द की। तो एकार्थी शब्द के वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि जब जब हम वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, एकार्थी शब्द की अगर हम बात करते हैं तो जिसका एक ही अर्थ हो, ऐसे शब्द जिसका एक ही अर्थ होता है उसे हम कहते हैं एकार्थी शब्द। ठीक है, जैसे कि गंगा, पटना, राधा। अब आप देखेंगे गंगा जो है इसका एक ही मतलब अर्थ होता है, जबकि अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसके अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे ले रखा है, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य का होता है रवि, भानु, भास्कर। फूल का होता है पुष्प, सुमन, प्रसून, ऐसे करके। ठीक है, तो अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, एकार्थी क्लियर हो गया, अनेकार्थी मैंने आपको बता दिया, यौगिक मैंने आपको बताया और संकर शब्द आपको मैंने बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, तो ये शब्द जो हैं आपको याद रखने, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर आपको जो है इसे अच्छे से आपने समझ रखा है तो आप ऐसे शब्दों में गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की, DSSB, CTET, UPTET, SUPTET, किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस और अपडेट्स मिलते रहेंगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।